सेकंड तो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि ट्रिकी को हॉस्पिटल ले गए थे, वो कार में था। ठीक है, पता है पार्ट सेकंड। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी। अब ये बता रहा है, वही वेटरनरी डॉक्टर है मिस्टर हैरियट बता रहे हैं। तो एकदम से मूव सडनली और पूरा मतलब घेर लिया जो हाउस, उसमें वहाँ भी और भी डॉग्स थे हॉस्पिटल में। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद द आइज एंड। तो ट्रिकी जो था उसने देखा उन नॉइसी पैक मतलब वो डॉग्स जो बाकी डॉग्स थे उन सबको जो नॉइस कर रहे थे बहुत, तो वो पूरा उन्होंने बोला नॉइसी पैक। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और जब उसे नीचे मतलब रख दिया ट्रिकी को, तो वो बस बिना किसी मोशन के मतलब ऐसी बिना कुछ मोशन नहीं कर रहा था, हिल विल नहीं रहा था, ऐसी एक कारपेट पे लेटा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जो अदर डॉग्स हैं उन्होंने उसे स्निफिंग मतलब लंबी सांस लेते हैं ना, जो डॉग्स सूंघते हैं, जब आप जाते हो तो आपको सूंघते हैं, आपकी स्मेल भी ले, तो ऐसे ही उसे भी कुछ सेकेंड्स तक उन्होंने स्निफ करा और फिर उन्होंने डिसाइड करा कि एक ट्रिकी बहुत अनइंटरेस्टिंग कोई बोरिंग सी ऑब्जेक्ट है, मतलब डॉग है, तो उसे इग्नोर करके चले गए। मतलब उसे अपने ग्रुप का नहीं माना उन्होंने। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म एंड लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट। तो मिस्टर हैरियट ने उसके लिए भी एक बेड बना दिया इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स थे नेक्स्ट में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड व प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक मिस्टर हैरियट ने उस पर नज़र रखी और उसे पानी दिया, उसे खाना नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे स्टार्टेड टू show some interest in his surroundings and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। तो सेकेंड डे के एंड में जब ख़त्म होने वाला था सेकेंड दिन, तो उसने कुछ इंटरेस्ट शो करा अपनी सराउंडिंग्स में, वो देखने लगा। और थर्ड डे में उसने विम्पर करा, मतलब लो साउंड्स होती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फियर ही होता है ये भी है, पर लो साउंड्स ने कुछ मतलब लो साउंड्स निकाली। when he heard the dogs in the yard। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joey, the greyhound and his friends। तो जैसे ही डोर ओपन करा ट्रिकी बाहर आया एकदम से, मतलब एकदम से तो नहीं, ट्रॉटेड आउट बहुत स्लोली से ही आया, मतलब इमीडिएटली आ गया बाहर। एंड वॉज इमीडिएटली एंगल्फ मतलब सराउंडेड कम्प्लीटली, उसे घेर लिया बाकी डॉग्स ने। एक तो जो था ग्रे हाउंड, उसके बारे में बताया गया है जो के, और बाकी जो के दोस्त थे अदर डॉग्स, ठीक है, जो अदर डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो उन्होंने उस पर रोल करा, मतलब जो डॉग्स आपस में करते हैं, फिर इंस्पेक्ट करा, उसे अच्छे से देखा और वो डॉग्स मूव कर गए गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि उसका फैट वो बहुत मोटा था, तो इन्होंने कहा है सरप्लस फैट। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। तो अगले दिन नहीं, मतलब उसी दिन थोड़ा लेट उसके बाद, तो मिस्टर हैरियट प्रेजेंट थे वहाँ पे जब उन्हें खाना दिया जा रहा था डॉग्स को। आई वॉच वाइल क्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू बाउल्स। क्रिस्टन कोई वर्कर होगा जो बाउल्स में डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ द फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो एकदम से जैसे खाना डाला तो बहुत ही रश होने लगा, सब एकदम जल्दी जल्दी खाने लगे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। और हर डॉग को पता था कि अगर वो पीछे रह गया औरों से, तो फिर वो मतलब उस कंपटीशन से निकल गया जो लास्ट पार्ट होता है मील का, मतलब उन्हें कंपटीशन में रहना था सब डॉग्स को। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them। तो जब सबने खाना खा लिया, ट्रिकी ने वॉक ली शाइनिंग बॉल्स के चारों तरफ, लिक करा उसने, मतलब उसे भी भूख लगनी स्टार्ट हुई, उसने बाउल्स को लिक करा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट
out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो अगले दिन उसके लिए भी बाउल रखा गया खाने का, और डॉक्टर मतलब मिस्टर हैरियट बता रहे हैं कि वो उन्हें अच्छा लगा देख के कि वो जैसे करते हैं ना डॉक्टर अपनी एल्बो पुश करते हैं, और मतलब ये साइन होते हैं इंडिकेशंस के कि वो चीज़ उसे अच्छी लग रही है, तो वो जॉसलिंग कर रहा था हिज वे टूवर्ड्स इट, मतलब वो पुश अपनी जो एल्बो कर रहा था, एल्बो पुश कर रहा था बाउल की तरफ, जंप टाइप मार रहा था, बम्प कर रहा था. फ्रॉम देन ऑन प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो गई, रैपिड हो गई. ही हैड नो मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. तो उसकी कोई मैकेनिकल ट्रीटमेंट नहीं था, उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी हुई थी, उसका कोई फ्रैक्चर नहीं था, और इसलिए वो पूरे टाइम भागता रहता था अदर डॉग्स के साथ, और उन्हें ज्वाइन करता था उनकी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, मतलब फ्रेंडली फाइट. He discovered the joys of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes. तो जैसे डॉग्स आपस में खेलते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब स्लो वॉक करते हैं, चढ़ते हैं, थोड़ा धक्का मुक्की करते हैं, तो उसे अच्छा लग रहा था. He became an accepted member of the gang and unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share of meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो वो उसे एक्सेप्ट कर लिया था एज ए मेम्बर, तो वो भी डॉग्स की गैंग में शामिल हो गया. अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो सबसे अलग था, मतलब सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था अमंग द शैगी क्रू. शैगी मतलब रफ हेयर हो जाते हैं, पूरे कवर हो जाते हैं थिक हेयर से, तो बाकी सब थिक हेयर वाले थे और वो बहुत ही सॉफ्ट टाइप सिल्की था. फाइटिंग लाइक अ टिगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, अपने खाने के लिए लड़ना आपस में, तो वो पूरा घुल मिल गया था गैंग के साथ, और उसे ऐसा टाइम उसकी लाइफ में कभी नहीं आया था, उसे अच्छा लग रहा था. ऑल द वाइल मिसेस फम्फरी होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, और मिसेस फम्फरी देख रही थी, बड़ी नर्वस हो गई थी मैं देख के. रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और वे रिंग करती रहती थी बार बार. मतलब ये देख नहीं रही थी, मतलब बैकग्राउंड में एक सीन चल रहा है, मिसेस फम्फरी के बारे में बता रहा है जो ऑथर है, मिस्टर हैरियट बता रहे हैं, ऑथर तो नहीं है वे, मतलब जो आई है, मतलब मिस्टर हैरियट बता रहे हैं कि उनके फ़ोन आते रहते थे दिन में 12-13 बार, मतलब डजन टाइम्स, और वे पूछते रहती थी अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट न्यूज़. आई डॉज मतलब अवॉइड करना, उनके क्वेश्चंस को अवॉइड कर दिया, एकदम सडनली टाल दिया. आई डॉज द questions about whether his questions were being turned regularly or his correct quote won according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convincing rapidly. तो उन्होंने टाला इन सब क्वेश्चंस को, और उसके अलावा उन्होंने मतलब जो क्वेश्चंस थे ना उनके, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे मिसेस फम्फरी के, जैसे आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो सारे क्वेश्चंस टाल दिए जो मिसेस फम्फरी पूछ रही थी कि उसके क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो करेक्ट कोड पहन रहा है वेदर के अकॉर्डिंग या नहीं. तो ये सब सारे क्वेश्चन जो मिसेस फम्फरी पूछ रही थी उसने टाल दिए मिस्टर हैरियट ने, क्योंकि ये किसी यूज़ के भी नहीं है. अब फम्फरी तो खुश है, वो हेल्दी हो गया. बट आई वॉज एबल टू टेल हर डेट अ लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, तो मिस्टर हैरियट ने बताया कि जो ट्रिकी है वो आउट ऑफ डेंजर है, और वो एंड कन्वेंसलिंग रैपिडली, और वो बहुत ही कन्वेंसलिंग मतलब रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस, रिकवर कर रहा है. द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फम्फरी, मतलब इस वक्त से थोड़ा उन्हें कुछ हुआ. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बुल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. वे फ्रेश एग्स मंगाने लगी 2 डजन एट ए टाइम, जो ऐसे ट्रिकी की स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ जाए. For a happy period, my partners and I had 2 eggs, each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो for a happy period मतलब वो बता रहा है कि उसमें से हम भी खा लेते थे कुछ eggs, हमें भी मिल जाते थे. I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, फिर वाइन की बॉटल्स भी आने लगी, और भी जब आई the real possibilities of the situation began to dawn on the household, और सारी real possibilities अब हाउस होल्ड के ऊपर आ चुकी थी. It was to Enric
Tricky's blood. Lunch become a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो अब ट्रिकी ब्लड मतलब ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करना था, और जो लंच था वो एक सेरेमनी की तरह बनने लगा, जिसमें 2 वाइन ग्लासेस के मतलब 2 ग्लासेस ऑफ वाइन रहते थे बिफोर एंड सेवरल, मतलब पहले भी उससे और बाद में भी. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. फिर ब्रांडी आई. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. और कुछ रातों के लिए तो वो जो ट्रिकी था, फाइन स्पिरिट मतलब ट्रिकी, वो रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड, पूरा ड्रंक टाइप, पूरा डीप रेस्पेक्ट, मतलब इतना भी ड्रंक नहीं और शराबी की तरह पड़ा है, मतलब अच्छा खासा रहा. देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. तो डीप कंटेंट के दिन आने लगे, एक्स्ट्रा एग मिलने लगा ट्रिकी को मॉर्निंग में, इम्प्रूव्ड हो गया, वो सस्टेन हो गया पूरा आगे के लिए भी. अगर उसे 1-2 दिन के लिए नहीं मिला तो वो तब भी रह लेगा. सस्टेन मतलब ऐसा कुछ जो आप आगे के लिए भी सोच के चलते हो. और मिड डे में उसे वाइन मिलती थी और आखिरी में लग्जरियस राउंड होता था, मतलब फायर में ये सब बैठते थे और ब्रांडी पीते थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो उन सब के लिए बहुत अच्छी बात थी. मिस्टर हैरियट कह रहे थे कि ये बहुत मतलब एक टेम्पटेशन था, एक पार्टी सी थी ये, अगर हमारा ट्रिकी परमानेंट गेस्ट हो जाता, क्योंकि उन्हें भी खाने को मिलता. पर उन्हें पता था कि मिसेस Pumphrey बहुत सफ़र कर रही हैं, मतलब उनका ट्रिकी उनसे दूर है तो वो भी बहुत मिस कर रही थी, तो बहुत सफ़र कर रही हैं. और तो फिर उन्हें फ़ोन करना ही पड़ गया मिसेस हैरियट को. वे कंपेल्ड हुए, वो फोर्स हो गए फ़ोन करने के लिए, और उन्होंने बता दिया कि जो ट्रिकी है लिटिल डॉग वो रिकवर हो गया और बस उसे आप आके ले जाओ. विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग बैक मेटल ड्रो अप आउटसाइड द सर्जरी. अब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि मिनटों में ही अबाउट 30 feet, मतलब कि कार के बारे में बता रहे हैं. 30 feet ऑफ ग्लीम मतलब ब्लैक शाइनिंग कार थी, ब्लैक मेटल ड्रो अप आउटसाइड द सर्जरी, आउटसाइड द हॉस्पिटल. तो उनकी कार आ गई एकदम. द चॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस Pumphrey ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और जो चॉफर था ड्राइवर, उसने कार का डोर ओपन करा एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर और मिसेस Pumphrey ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और वो पूरा इंटीरियर में ऑलमोस्ट लॉस्ट हो गया देख के अंदर. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज इट रियली बेटर. तो ये उनके बारे में बताया गया कि अंदर वे कैसे बैठी हुई थी. टाइटली क्लैप्ड थे उनके हाथ और उनके लिप्स ट्रेम्बल करते थे. ट्रेम्बल मीनिंग यहाँ पर दे रखा होगा इमोशनली जो एक्शन होता है ना, लिप्स से थोड़ा इमोशनली इनवॉलेंट्री एक्शन सा, लिप्स अपने आप हिलने लग जाते हैं एक इमोशनल कंडीशन में, तो वो हो रहा था. तो उन्होंने पूछा ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज इट रियली बेटर. आप मुझे बताइए सच्चाई कि वो सही में बेटर है ट्रिकी. येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गो आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम. तो उन्होंने कहा हाँ वो फाइन, आप वो अच्छा है अब, और आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप कार से निकलो, मैं ही उसे आके अभी आपके पास तक ला देता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड सेट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वीविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. तो वो जब अंदर गए तो उन्होंने देखा बहुत सारे डॉग्स हैं इधर उधर घूम रहे हैं, बैठे हैं, और उनके मिडिल में ईयर्स फ्लैपिंग टेल वीविंग, मतलब टेल वीविंग ये अच्छा इंडिकेशन होता है कि डॉग खुश है, वो अच्छा फील कर रहा है. वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. तो ट्रिकी बैठा हुआ था. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इन टू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंस, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. तो 2 हफ्तों में वो एक मोटे जो सरप्लस फैट था उसका वो एक लिटिल लिथ हो गया, मतलब थिन हो गया, बहुत मस्कुलर हो गया, हार्ड मसल एनिमल हो गया. और वो पैक के साथ भी, मतलब जो बाकी के डॉग्स हैं उनके साथ भी बड़ा अच्छा रह रहा था.
आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो वे उसे लाए फ्रंट ऑफ द हाउस. द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो ड्राइवर था वो अभी भी कार के डोर को उसने ओपन कर रखा था. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस फम्फरी लैब. और एकदम से जब उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, मतलब मिसेस फम्फरी को देखा, तो वो एकदम से उछल के उनके पास चला गया. शी गिव्ड अ स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वैंड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. तो उन्होंने एकदम बोला ओ, और फिर उन्होंने अपने आप को डिफेंड करा क्योंकि वो उनके ऊपर एकदम चढ़ गया था और लिक कर रहा था उनका फेस और बार्क कर रहा था. During the excitement, I had the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. और फिर मिस्टर हैरियट हेल्प कर रहे थे ड्राइवर को, वो सारे बैट्स वगैरह ले आए, कशन, कोट, बाउल ट्रिकी के. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस फम्फरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. और जैसे ही कार मूव करने लगी, उन्होंने विंडो से झाँक के मतलब देखा तो उनके टीयर्स एकदम ये रो सी रही थी, खुशी के आंसू थे और उनके लिप्स ट्रिम्बल कर रहे थे, इमोशनली इनवॉलेंट्री एक्शन लिप्स का. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. और उन्होंने कहा मिस्टर हैरियट वो कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ, और ये तो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है. ट्रायम्फ मतलब ग्रेट सक्सेस, विक्ट्री है हॉस्पिटल की पूरे. जेम्स हैरियट यही ऑथर है इसके. पहले हमें पता नहीं था ना ऑथर कौन है, आई का मतलब तो मिस्टर हैरियट से था. और इसमें ना ये ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर हैरियट इस वाले पैराग्राफ में अपनी भी बात कर रहे हो कि वो बहुत डीप कंसर्न के ड्रेंस थे, उन्हें भी एक्स्ट्रा एग मिल रहा था और उन्हें भी मतलब वाइन वगैरह मिलती रहती थी. तभी उन्होंने बोला था कि एक टेम्पटेशन है ट्रिकी को रखना, मतलब रोज़ की एक पार्टी है. ओके, थैंक यू.